सूरदास जी महाराज, जिन्होंने बिना नयन के भी भगवान के दर्शन किए। नहीं जगत में बड़ा कोई सूर सा नाम, जिनने नैनों के बिना देख लिया घनश्याम। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज भी अपने पद में लिखते हैं, हमारे हारी अवगुण चित ना धरो, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो। यद्यपि भगवत प्राप्त इन महापुरुषों के अंदर कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी होती तो क्या प्रभु इन्हें मिलते? भगवान ने रामचरितमानस में पहले ही संकेत दिया। तुलसीदास जी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है, जो पवित्र आत्मा है, उन्हीं को परमात्मा के दर्शन हुए हैं। और जिन्हें भगा परमात्मा के दर्शन हो जाएं, क्या उनमें कोई अवगुण रह सकते हैं? लेकिन फिर भी ये महापुरुष जब भी भगवान के चरणों में या गुरु चरणों में बैठते हैं तो अपने आप को सूक्ष्म समझकर बैठते हैं, विनयावत होकर बैठते हैं। ये एक भक्त का गुण है, ये एक महान श्रेष्ठ मानवता का गुण है। आज भगवान के चरणों में बैठकर विनती कर रहे हैं। आप तुलसीदास जी को भी देखें, जिन्होंने कहा राम भज सुन सठ मना, अपने मन को सट कहा, दुर्बुद्धिहीन कहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, और आज यही रसिक मुरारी जी भी अपने आप को भगवान के समक्ष सूक्ष्म भाव के साथ बैठे। हे भगवान, आपसे कैसे विनती करूं कि मेरे जीवन में किसी परम सद्गुरु का आगमन हो? मैं तो योग्य नहीं हूं। लेकिन हे प्रभु, अवगुण मेरे प्रभु जी, अवगुण मेरे प्रभु जी, बख्श गरीब निवास। जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज, तो पिता को लाज। हे भगवान, मैं जैसा भी हूँ लेकिन आपका हूँ, आप हमें स्वीकार करें। और प्रभु कृपा करें कि ऐसे कोई सद्गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो जिससे आपके चरणों की हमें प्राप्ति हो सके। और कहते इस निष्ठा को लेकर बैठे हुए हैं, स्मरण रहे, ज्ञान का अहंकार हो सकता है, कर्म का भी अहंकार हो सकता है, लेकिन विनयामत भाव का अहंकार नहीं हो सकता। कोई ज्ञानी भगवान के समक्ष जाए तो ज्ञान का अभिमान उसको होगा, गुरुओं के समक्ष जाए तो कर्म का, यानी दान पुण्य अर्थात किसी भी चीज का अभिमान कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से शायद उसके मन में प्रकट हो जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने समस्त इन भावों को छोड़कर विनय भाव से जाता है, वहां अहंकार उसे लेस मात्र भी नहीं छूता है। और जब इस प्रकार की विनयावत विनती के भाव से वह परमात्मा और गुरु के समक्ष प्रस्तुत होता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, गुरु उसे स्वीकार कर लेते हैं।